अरियान के गुस्से और जुनून की कोई हद न रही। उसने फबीहा का बाजू पकड़ा और उसे घसीटता हुआ घर के लान में ले आया। वो चीख रहा था कि जिस औरत ने मेरे बच्चे की जान ली है उसे मैं उस घर में एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फबीहा रो रो कर अपनी बेगुनाही की दहाइयां दे रही थी कि उसने जानबूझकर फर्श पर तेल नहीं गिराया, मगर अरियान कुछ सुनने को तैयार न था। अलमीर से अपनी बीवी की ये तजलील और अरियान का ये वहशियाना अंदाज बर्दाश्त न हुआ और वो भागता हुआ अरियान के सामने आ खड़ा हुआ। अलमीर ने अरियान का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा कि अरियान, होश के नाखन लो, ये तुम्हारी भाभी है और मेरी बीवी है, उसे छोड़ दो। दोनों भाई एक दूसरे के मुदमकाबिल आ गए और बात यहां तक बढ़ी कि उन्होंने एक दूसरे का गरिबान पकड़कर गुस्से से झटके दिए। अरियान ने फबीहा को मारने के लिए दोबारा हाथ उठाया तो अलमीर उसके सामने दीवार बन गया, जिस पर अरियान ने अलमीर को पूरी कुव्वत से पीछे धिका दिया। अलमीर अरियान के इस अचानक और जोरदार धक्के को संभाल न सका और तवाजुन खोकर तेजी से पीछे की तरफ जा गिरा। अलमीर का सिर वहां पड़े हुए एक वजनी गलदान के तेज कोने से इतनी जोर से लगा कि हड्डी टूटने की आवाज पूरे हाल में गूंजी। अलमीर वहीं बेहोश हो गया और उसके सिर से खून का फव्वारा छोट पड़ा। ये खौफनाक मंजर देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। आसिफ साहिब की रूह कांप उठी। उन्होंने अपनी आंखों से भाई के खून का प्यासा बनते हुए देखा। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे रो रहे हैं कि ये सब कुछ खुद नहीं हुआ, ये किसी ने बहुत बड़ी साजिश के तहत करवाया है। आसिफ साहिब को अब पूरा यकीन हो चला है कि इस घर में कोई ऐसा दुश्मन छिपा बैठा है जो इस खानदान की जड़ें काट रहा है। दूसरी तरफ महक अस्पताल के बस्तर पर पड़ी अब भी अरियान के कानों में नफरत का जहर घुलने से बाज नहीं आ रही। वो अरियान से कह रही है कि फबीहा ही वो असल दुश्मन है जो हमारी खुशियां छीनना चाहती थी और उसी ने मेरे मासूम बच्चे को मारा है। महक का कहना है कि कोई है जो मुझे उस घर में खुश नहीं देखना चाहता और उसी ने ये सारा खूनी खेल खेला है। अरियान अब भी महक की बातों पर अंधा एतबार कर रहा है और उसे लगता है कि फबीहा ने वाकई उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फबीहा अस्पताल के एक कोने में अपने बच्चों को सीने से लगाए सस्कियां भर रही है और अलमीर की जिंदगी के लिए गड़गड़ा कर दुआएं मांग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी एक छोटी सी भूल या महज एक इत्तेफाक ने उसकी हंसती बसती जिंदगी कैसे इजाड़ कर रख दी है। अलमीर को फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उसके सिर की चोट बहुत गहरी और जानलेवा साबित हो सकती है। अस्पताल के बरामदे में अरियान के हाथों पर अपने ही भाई का खून लगा है जो उसे बार बार उसकी होलनाक गलती का एहसास दिला रहा है। अरियान अब एक तरफ अपने मुर्दा बच्चे के गम में नढाल है तो दूसरी तरफ उसे अपने भाई के खो जाने का खौफ भी सता रहा है। फबीहा बार बार पुकार रही है कि महक झूठ बोल रही है, लेकिन अरियान का गुस्सा उसे सच देखने और सुनने की इजाजत नहीं दे रहा। आसिफ साहिब ने शाहवीर और ईमान को बुलाकर कह दिया है कि भरोसे टूट चुके हैं और अब इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। महक की मां भी अस्पताल पहुंच गई है और वो अरियान को अकसा रही है कि फबीहा को अब इस घर से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। फबीहा की नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमी हैं। उसे पता है आईसीयू का अलार्म बजते ही जैसे अस्पताल के इस ठंडे कॉरिडोर में सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर्स और नर्सें बदहवासी में अंदर भागे और फबीहा की नजरें उस बंद दरवाजे पर जम गईं जैसे उसकी अपनी जिंदगी का फैसला होने वाला हो। फबीहा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और वहीं फर्श पर बैठकर दहाइयां देने लगी कि या अल्लाह, मेरे सहाक को बचा ले। ऑपरेशन थिएटर की सुर्ख बत्ती जब बुझी और डॉक्टर बाहर निकला तो उसके चेहरे की संजीदगी ने आने वाले किसी बड़े तूफान का पता दे दिया। डॉक्टर ने बताया कि अलमीर के सर पर लगने वाली चोट इतनी गहरी है कि खून का रसना बंद नहीं हो रहा और उनकी हालत अभी भी इंतहाई तशवीशनाक है। ये सुनकर फबीहा की एक दर्दनाक चीख निकली जिसने अस्पताल के दर व दीवार हिलाकर रख दिए। वो पुकार रही थी कि अलमीर, मुझे अकेला मत छोड़ना। आर्यान, जिसके हाथों पर अभी भी अलमीर के खून के धब्बे लगे थे, अपने भाई की यह हालत सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। उसे रह रहकर वो मंजर याद आ रहा था जब उसने पूरी ताकत से अपने भाई को धिका दिया था और अलमीर बेजान होकर गिरा था। महक की मां ने उस नाजुक मौका पर भी अपनी सियासत जारी रखी और अरियान के कान में दोबारा जहर घोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि देख लिया अरियान, इस औरत की नहुसत देखो, पहले तुम्हारा बच्चा छीना और अब तुम्हारे भाई की जान के पीछे पड़ गई है। शाहवीर से अब मजीद खामोश न रहा गया। उसने गुस्से में अरियान का हाथ झटक दिया और कहा कि अरियान, अपनी आंखें खोलो। शाहवीर ने गरज कर कहा कि तुम इस शातिर औरत की बातों में आकर अपने उस भाई को मारने चले हो जिसने हमेशा तुम्हें बाप की तरह पाला। ईमान ने फबीहा को सहारा देकर उठाया और अरियान की तरफ हकारत से देखा जैसे वो उसे इस घर का मुजरिम समझ रही हो। आसिफ साहिब एक कोने में बीच पर बैठे अपना सिर थामे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका हिंसता बसता घर अब कभी नहीं जड़ पाएगा। वो रोते हुए शाहवीर से कह रहे हैं कि शाहवीर, मैंने बरसों की मेहनत से ये खानदान बनाया था, मगर आज मेरे अपने बेटों ने उसे करची करची कर दिया। उन्हें डर है कि अगर अलमीर को कुछ हो गया तो अरियान के सिर पर अपने ही भाई के खून का इल्जाम होगा और ये घर हमेशा के लिए जहन्नम बन जाएगा। दूसरी तरफ महक अस्पताल के बस्तर पर पड़ी अंदर ही अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही है कि उसका एक तीर से दो शिकार वाला प्लान कामयाब रहा। उसे न तो अपने जाया होने वाले बच्चे का दुख है और न ही अलमीर की जान की फिक्र। उसे तो बस फबीहा को बर्बाद होते देखना है। फबीहा ने अब तय कर लिया है कि वो मजीद जुल्म नहीं सहेगी। उसने अरियान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अरियान,
याद रखना, सच कभी नहीं छिपता। फबीहा ने पुकार कर कहा कि जिस दिन अलमीर होश में आएगा, इस दिन तुम्हारी इस बीवी का असली चेहरा सबके सामने होगा और तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरियान अब एक ऐसी आग में जल रहा है जहां एक तरफ उसकी बीवी की मोहब्बत और मक्कर है और दूसरी तरफ भाई का बहता हुआ खून। वो बार बार अपने खून आलूद हाथों को देखता है और उसे अलमीर की वो मुस्कुराहट याद आती है जो वो बचपन में अरियान को देख कर देता था। आसिफ साहिब ने अरियान को वार्निंग दे दी है कि अगर मेरे बड़े बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा और तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। अस्पताल का वो कॉरिडोर अब एक ऐसी अदालत बन चुका है जहां हर कोई एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहा है और मोहब्बत कहीं बहुत पीछे रह गई है। फबीहा के छोटे बच्चे भूख और प्यास से रो रहे हैं, लेकिन फबीहा को सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के इस दरवाजे का इंतजार है जहां अलमीर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्या अलमीर दोबारा अपनी आंखें खोलेगा या अरियान का ये गुस्सा इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल देगा? क्या महक का ये काला जादू और मकर व फरीब इसे उस घर की मलका बना पाएगा या सच्चाई का सूरज उसे जलाकर राख कर देगा? रिश्तों के उस मलबे तले दबी हुई सच्चाई अब किस तरह सामने आएगी, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि हर गुजरता लम्हा एक नई तबाही की खबर ला रहा है। आसिफ साहिब की गिरती हुई सेहत और भाइयों की ये दुश्मनी इस घर की बुनियादों को मुकम्मल तौर पर खोखला कर चुकी है। क्या मोहब्बत दोबारा उस घर में लौट कर आएगी या ये रिश्तों का जनाजा हमेशा के लिए उठ जाएगा? देखिए मेरी बहुएं का अगला सनसनीखेज मोड़, जहां हर फैसला एक नई बर्बादी की दास्तान रकम करेगा।